ये 10 दिशाएं होगी आपकी, इनके पता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि एक व्यक्ति का फेस मतलब किसी एक दिशा में करेंगे, मान लो कि ईस्ट में कर दिया, और दो तरह से मूवमेंट करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो इन दोनों को समझे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे होगी, इस तरह से, एंटी क्लॉक कैसे होगी, इस तरह से। तो ये हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हम क्लॉकवाइज करेंगे तो किस तरफ घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कैसे घुमाना है। दूसरा होता है एंगल। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने, 8 पार्ट में, 1 2 3 4 और 4 इस तरफ है। तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक बॉक्स कितने डिग्री का होगा आपका, 45 डिग्री का। ये भी क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वे, एक व्यक्ति का फेस ईस्ट में है, सेंटर में खड़ा है, वो ईस्ट की तरफ फेस करके 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करता है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ऐसे घुमाते रहेंगे आगे पीछे, फिर पूछेंगे अब किस फेस में डायरेक्शन है, करेंगे। मैं एक प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं। एक व्यक्ति है, उसका फेस ईस्ट में है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, 45 क्लॉकवाइज हो गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 225 डिग्री क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में फेस है, ईस्ट फेस है। फेस भी याद रखना, फेस किस तरफ है, स्टार्टिंग में ईस्ट है। ऑनलाइन में बताएं। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर साउथ ईस्ट, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, पूरा 180 डिग्री कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे अपोजिट, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। फिर 225 क्लॉकवाइज, तो 225 को सिंप्लीफाई करो तो 180 प्लस 45, ये तो हुआ। तो 180 वापस आए और प्लस 45, ये हो गया, साउथ आ गया। तो जब भी कोई बड़ा एंगल आए उसको उस फॉर्म में डिवाइड करो जिससे आपको अंडरस्टैंड हो सके। 180 कर दो या 90 प्लस कुछ हो तो 90 कर दीजिए। स्टार्टिंग में फेस ईस्ट लिखा है, ईस्ट में है। ये एक बॉक्स हमने निकाला, ये 45 डिग्री का है। मान लो ईस्ट फेस है, ईस्ट से आप एक बॉक्स गई तो 45, फिर एक बॉक्स गई तो 45 प्लस 45 90, तीन बॉक्स गई तो फिर प्लस 45। तो जैसे जैसे एक बॉक्स आप क्रॉस करती हैं तो वो कितना एंगल आपका बढ़ता जाता है, 45 डिग्री बढ़ता जाता है। और उसको इजीली हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो एंगल है आपका, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। बड़े बड़े एंगल हमें देखते पता लग रहे हैं, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। और 90 का हाफ करते हैं, उससे भी पता लगता है कि ये 45 डिग्री है। तो जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग काम करती हो, मेरी तो ऐसी काम करती है, 90 दिख जाता है, 180 भी दिख जाता है, तो ये 45 का अगर फ्रैक्शन आता है तो उसको हम वैसे बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। एक का फेस आपका नॉर्थ वेस्ट में, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, एंगल मूव करने होते हैं। जैसे फेस पहले देखिए, फेस है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये है, तो आप इधर एरो लगा दीजिए, ये हो गया। अब हमें है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 145 को आप सिंप्लीफाई करेंगी तो 90 प्लस 45 बनेगा ये, ठीक है श्रद्धा जी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव करेगा, तो दो खाने तक तो 90 हो गया और एक 45 का हो गया, तो अब वो मूव करके किस तरफ आ गया, साउथ में। ये स्पष्ट हुआ।
हाँ ऐसी और मूव करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 मतलब 2 बॉक्स, अब यहाँ पे आ गया एंटी क्लॉकवाइज में। 270 क्लॉकवाइज, 270 मीन्स 180 प्लस 90 क्लॉकवाइज आएगा। तो 180 तो ये हो गया, 90 ये हो गया, सिंपल सिंपल करके। फिर 45 एंटी क्लॉकवाइज, जहां से गया था वहीं आ गया, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आ गया। अब इससे ज्यादा तो मूव वे भी नहीं करते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट देखो, मेरी तरफ से तो बता दिया मैंने, फिर नया टाइप पे आऊंगा मैं। इसमें एक बार विचार करके देखो, जहां भी अजीब से एंगल आता है उसको अपने सिंपल में डिवाइड करके फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करना है। कठिन में क्या करते हैं ना, और अजीब से एंगल देते हैं, पर वो आपके में नहीं आते, वो एसएससी आदि में आते हैं, मतलब 73 डिग्री, 22 डिग्री। तो वो आपको नहीं चिंता करनी, आपकी इसी 45 के ही मल्टीपल में आएंगे, 45 का मल्टीपल। जी हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं वही कहने वाला था। हाँ तो जो जो ज्यादा हो उसको उसमें से मूव कर दो। जैसे क्लॉकवाइज एक तरफ ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ, माइनस किया जो ज्यादा है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वहां से उस तरफ मूव कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, वो भी सही आएगा आंसर।